वो इंटरनेट पर गंदी फिल्में देखा करती थी और गंदी फिल्में देखने की उसको लत लग जाती है और अब तो रात दिन में 40 गंदी फिल्में वह इंटरनेट पर आराम से देख लिया करती है। दोस्तों, उन फिल्मों को देखने के बाद अब उसके मन में कुछ ऐसी अजीब सी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं कि जैसे ये फिल्म के अंदर लोग कर रहे हैं, अगर ऐसे ही मैं भी किसी के साथ करूं तो कैसा लगेगा। वह एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी दोस्तों, और फिर उसके बाद वह अपनी कुछ ऐसी इच्छा अपने देवर के सामने रख देती है। दोस्तों, वह कहती है कि आज तुम चारपाई के ऊपर मेरे हाथ पांव बांधकर और मेरे साथ संबंध बनाओ। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो होता है बड़ा ही भयावह होता है। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी इसके बाद की जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम भी मैं जरूर लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अंदर घटित होती है। जौनपुर के अंदर एक पूजा नाम की औरत रहा करती, उसके पति का नाम हरिंद्र होता है। शादी को 6 साल गुजर चुके हैं। हरिंद्र ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी में जॉब लगा रहता है, तो वह बाहर ही रहा करता है और घर पर पूजा और उसके सास ससुर रहा करते हैं। दोस्तों, पूजा के घर में एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है विनोद। वह पूजा के ससुर के बड़े भाई का लड़का होता है। अब विनोद जो कि 22 साल का है और पूजा 26 साल की है। अब यहाँ पर जो विनोद होता है कई बार इनके घर में आ जाया करता है, इनसे बातचीत भी कर लिया करता है, कोई दिक्कत नहीं है। घर परिवार के अंदर लोग आ जाया करते हैं और मिल भी जाया करते हैं। अब जो पूजा होती है वह एक दिन फ़ोन चला रही थी और फ़ोन के अंदर उसको एक गंदी फिल्म नज़र आ जाती है। अब तो वह उसको पूरी देखती है और उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, इसी तरह से उस दिन वह पूरे दिन उन गंदी फिल्मों को देखती है फ़ोन के अंदर। और अब तो वह हर रोज़ अपना काम धंधा निपटा करके रोज़ उन फिल्मों को देखने के लिए बैठ जाया करती। फिल्मों को देखते देखते दोस्तों अब वह उन फिल्मों की आदी हो जाती है और अब वह सोचने लगती है कि जैसे यह फिल्मों में लोग कर रहे हैं ऐसे ही अगर मैं करूं तो कैसा रहेगा। लेकिन उसके लिए उसको एक आदमी चाहिए था और उसका आदमी तो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और वह बाहर रहा करता था। अब ये अपने मन को मार कर रह जाती है। रोज़ रोज़ सोचा करती कि मैं किसके साथ इस तरह से कर पाऊंगी, कौन होगा वह। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है दोस्तों। अब एक दिन इसकी नज़र अपने जो ससुर का बड़ा भाई होता है उसका बेटा विनोद जो कि 22 साल का है, उसके ऊपर इसकी नज़र पड़ जाती है, क्योंकि वह कई बार इनके घर में आने जाने का उसका सिस्टम था। तो अब जो पूजा होती है वह अपने मन ही मन में प्लानिंग कर लेती है कि मुझे लड़का मिल गया है, मैं विनोद के साथ ऐसा कर सकती हूँ, रिश्ते में देवर भी लगता है। इस बात को सोचने के बाद अब वह विनोद से ही घर का कुछ सामान वगैरह जब बाजार से मंगाना होता है तो वह मंगा लिया करती। और विनोद जब घर में आने लगता है तो विनोद से वह हंसी मजाक करने लगती है। विनोद भी उसकी तरफ देखता है कि भाभी को क्या हुआ, पहले तो शांत रहती थी लेकिन अब तो यह बहुत ही मजाक करने लगी है, मजाक के मूड में रहती है। विनोद भी हंस जाया करता है उसकी तरफ क्योंकि उसकी भाभी लगती है। अब तो जो पूजा होती है विनोद को अपने पास बिठा करके, जब पूजा के सास ससुर घर पर नहीं रहा करते, खेतों पर चले जाया करते हैं, तो पीछे से वह विनोद के साथ बातचीत करने लगती है और खूब हंसी मजाक करती है और पूछती है, ओपनली बातें करने लगती है, बिल्कुल ही खुल करके पूछती है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं बनी अब तक। तो विनोद कहता है नहीं भाभी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। उसके बाद कहती है पूजा की अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊं तो कैसा लगेगा। विनोद इस बात को सुनने के बाद हंस जाता है कि भाभी आप कहाँ और मैं कहाँ। लेकिन पूजा कहती है नहीं आप कहाँ मैं कहाँ, क्या इसमें तो हो सकता है, प्यार तो किसी को भी हो सकता है, प्यार उम्र नहीं देखता, प्यार कभी समय नहीं देखता, कभी भी किसी को भी हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें वह विनोद के सामने करने लगती है। अब विनोद का भी मीटर थोड़ा सा ऊपर होने लगता है और अब वह भी समझने लगता है कि मामला कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि भाई तो बाहर रहता है जॉब के सिलसिले में, भाभी अकेली रहती है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो। अब तो यहाँ पर विनोद रोज़ रोज़ समय देख कर आता और खूब मजाक करता अपनी भाभी के साथ। एक दिन की बात है, एक दिन उसकी भाभी जब घर पर कोई भी नहीं था, उसके सास ससुर सुबह के जाकर शाम को आने वाले थे खेतों पर से, तभी वह विनोद को बुला लेती है झाला मार करके। और जैसे विनोद उसके पास आता है तो अब जो भाभी पूजा होती है उसके सामने डोरे डालने लगती है और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको गले लगा लेती है। अब जैसे ही विनोद भाभी के गले लगता है तो वह भी पहले से ही सिस्टम उसका चेंज हुआ पड़ा था, उसको भी आनंद आता है और अब वह भी भाभी को लिपट जाता है और अब तो ये दोनों अंदर के कमरे में जाकर के दोनों के संबंध बन जाते हैं। दोस्तों आज भाभी को बड़ा चैन सुकून मिला था, क्योंकि पति बाहर था, घर में बहुत दिनों बाद वह किसी के साथ संबंध बनाए
बहुत दिनों के बाद उसने किसी के साथ संबंध बनाए थे। अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था दोस्तों। जैसे ही घर पर जो बूढ़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, तभी यह जो भाभी होती है अपने देवर विनोद को बुला लिया करती है और फिर उसके बाद वह दोनों संबंध बनाया करते हैं। इसी तरह से मामला चल रहा था दोस्तों। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। अब जो भाभी होती है वह अपने देवर से कहती है कि देखो, इस फिल्म के अंदर यह लोग जैसे संबंध बना रहे हैं, क्या हम दोनों ऐसे संबंध नहीं बना सकते। अब जो देवर होता है विनोद, वह कहता है बना तो सकते हैं, लेकिन ये तो हाथ पांव बांध रखे हैं इन्होंने। तो उस ऊपर से कहती है पूजा कि तुम भी मेरे हाथ पांव बांध दो और संबंध बनाते हैं। लेकिन विनोद मना कर देता है कि तुम्हारे हाथ पांव बांध दूंगा तो फिर कोई आ गया तो मैं तो खोल भी नहीं पाऊंगा। लेकिन भाभी कहती है कि तुम ऐसा करो, आज पहली बार मेरे हाथ पीछे बांध दो और फिर देखते हैं क्या होता है। हाथों को तो खोल दोगे इतनी जल्दी तो उसके बाद जो विनोद होता है उस भाभी पूजा के हाथों को पीछे से बांध देता है और फिर उनके संबंध बनते हैं। तो आज पूजा को सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त हुआ था। तो वह कहती है अब रोज़ रोज़ ऐसी नई नई स्टाइलों में किया करेंगे जैसे इन फिल्मों के अंदर यह लोग करते हैं। तो अब दोस्तों जैसे ही इनको मौका मिल जाता है उन्हीं स्टाइलों में संबंध बनाया करते हैं और धीरे धीरे कुछ समय गुजर जाता है। अब एक दिन की बात है, एक दिन जो भाभी पूजा होती है वह विनोद को एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो के अंदर एक औरत को चारों हाथ पांव, उसके हाथ पांव जो होते हैं चारपाई से बांधे हुए थे। तो अब जो भाभी होती है वह विनोद से कहती है कि तुम भी मेरे चारों हाथ पांव इसी तरह से चारपाई से बांध दो और तब जाकर संबंध बनाएंगे। यानी कि अजीब अजीब फैंटेसी यहाँ पर उसकी चल रही थी। विनोद मना कर देता है कि अगर चाचा और चाची आ गए तो फिर कैसे होगा। लेकिन जो वह होती है पूजा, वह कहती है कि कोई नहीं आएगा और तुम बांधो एक बार। तो यहाँ पर ज़बरदस्ती वो अपने हाथ पांव बंधवा लेती है और उसके बाद वह संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जो सास ससुर थे वह खेत से वापस लौट रहे थे, तो ससुर पहले आ जाता है और जैसे ससुर के आने की आवाज़ इनको सुनाई देती है तो फटाफट से हाथ पांव को खोल करके और कपड़े वगैरह सेट करके एकदम से वो कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन जो ससुर होता है इन दोनों को एक कमरे में से बाहर निकलते हुए देख लेता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है क्योंकि वह सोचता है कि शायद किसी काम के लिए आया हो या फिर कोई और बात हो। लेकिन वह इस बात को कन्फर्म करना चाहता है। अब दूसरा दिन होता है तो जो ससुर होता है वह अपनी पत्नी को लेकर के घर से खाना बनवा करके खेतों की तरफ निकलने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज हमें शाम तक काम करना है। यह बात वह जोर से सुनाकर कहता है, अपनी बहू को सुन जाए जिससे कि अब वहाँ से वह निकल जाते हैं और जो पूजा होती है वह समझ जाती है कि आज तो यह शाम को आएंगे और तुरंत वह अपने प्रेमी अपने देवर विनोद को बुला लेती है और उसके साथ वह संबंध बनाने लगती है। अब जो ससुर होता है अपनी पत्नी को तो खेतों पर छोड़ आता है, खुद वहाँ से किसी काम के बहाने घर के लिए आ जाता है कि मैं अभी आता हूँ। और दोस्तों एकदम से वह जब घर के अंदर आता है तो फिर से वह पूजा को और विनोद को एक कमरे के अंदर देखता है और अब की बात तो उनको नंगा पकड़ लेता है। आकर के वह उनको धमकाता है, विनोद में 2 रैप्टे लगा देता है कि आज के बाद यहाँ पर आ मत जाना। विनोद वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वह अपनी बहू से कहता है कि अगर इतनी ही तुम्हें आग है तो मैं किस काम आऊँगा, तुम बाहर के लोगों से क्या कर रही हो। उसके बाद ससुर कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, बाहर के किसी भी आदमी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो दोस्तों यहाँ पर ससुर अपनी बहू के साथ संबंध बनाता है तभी खड़े खड़े, और उसके बाद रोज़ रात को जब भी मौका मिलता है वह अपनी बहू के पास चला जाया करता। बहू आनाकानी करती है तो ससुर कहता है कि तुम्हारे पति को बता दूंगा और फिर देखना तुम्हारा वो क्या हासिल करेगा। अब तो यहाँ पर इन दोनों सास ससुर और बहू के संबंध बनने लगते हैं। इधर जो बहू होती है चोरी छुपे कभी कभी विनोद को भी बुला लिया करती है और विनोद को वह सारी बात बता देती है कि तुम्हारा जो चाचा है यानी कि मेरा ससुर वह मेरे साथ संबंध बनाता है रोज़ रोज़। अब यहाँ पर विनोद को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह अब पूजा को तन मन से चाहने लगा था, उसको यह बात पसंद नहीं आ रही थी। तो वह दोस्तों बहुत उदास रहने लगता है। अब वह एक प्लानिंग बनाता है कि इस चाचा को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब तो वह अपने मामा के लड़के को बुलाता है जिसका नाम होता है विपिन, और उसको बुलाने के बाद वह कुछ हथियार वगैरह खरीद कर लाते हैं, एक देसी कट्टा खरीदते हैं और फिर रात होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रात होती है और ससुर अपनी बहू के पास से संबंध बना करके ऊपर जाकर अटारी में सोता है अपनी पत्नी के पास, तभी यहाँ पर जो विनोद होता है अपने मामा के लड़के विपिन के साथ ऊपर चढ़ जाता है और सोते हुए उस ससुर के ऊपर गोली चला देता है। मुंह पर मास्क पहने हुए थे जिससे कि किसी की पहचान में ना आए, और गोली चलाने के बाद तुरंत वहाँ से वह फरार हो जाते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे गोली चलती है तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है कि मामला क्या हुआ। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी अता पता पुलिस को लग ही नहीं रहा था।
और ना ही अभी तक अड़ोसी पड़ोसियों को विनोद और इसकी भाभी के संबंधों के बारे में पता था। अगर पता होता तो कोई बता देता कि इन दोनों के अवैध संबंध हैं, तो पुलिस तुरंत उनकी छानबीन करने लगती। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस के खबरी आपको पता है गांव-गांव के अंदर फैले पड़े रहते हैं। गांव के अंदर किसी बात की खबर हमें नहीं होगी, लेकिन खबरियों के जरिए पुलिस को पूरी खबर होगी गाँव की। तो अब ऐसे ही गाँव के अंदर जो खबरी होते हैं, अब किसी खबरी ने पुलिस को बताया कि इस गांव का ही लड़का यानी कि इसका ही भतीजा है और वह पिट्ठू लाद रहा है अपनी कमर पर, यानी कि बैग वगैरह पैक करके वह कहीं जाने की तैयारी में है, कोई ना कोई गड़बड़ है। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस विनोद को उठा लेती है क्योंकि वह जाने की तैयारी कर रहा था। अब उसी के ऊपर शक हो जाता है और उसी से पूछा जाता है कि बता तूने ये कांड क्यों किया है। अब विनोद तो फंस जाता है दोस्तों और रोने लगता है पुलिस के सामने और कह देता है कि ये कांड मैंने और मेरे मामा के लड़के विपिन ने किया है और वह इसलिए किया है क्योंकि मैं भाभी से प्यार करता था। इसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद इसने हमें मिलने से रोका और खुद संबंध बनाने लगा, इसलिए मैंने इसको रास्ते से हटा दिया क्योंकि मैं भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब तो दोस्तों सारा मामला पुलिस के सामने और पूरे गांव के सामने खुल जाता है। उधर वह जो बुजुर्ग था उसकी मौत हो चुकी थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई थी, सब कुछ वहाँ पर मैच कर जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से दोस्तों कितनी जाने गई, बहू के चंद मिनटों की खुशियों के लिए 3 लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। एक तो विनोद और उसके मामा का लड़का विपिन और एक ससुर। दोस्तों इस तरह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं इस चंद मिनटों के सुख के ऊपर। औरतें जो इस चीज़ की आदी हो जाती हैं उनको किसी रिश्ते से कोई लेना देना नहीं, घर बिगड़ जाए अभाल बिगड़ जाए कोई मतलब नहीं है, और घर बसे या ना बसे, पति मर जाए कोई मर जाए घर में से, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अपनी हवस और वासना को पूरा करना होता है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इतने लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई सिर्फ और सिर्फ एक हवस के चक्कर में। और मैं बार बार कहता हूँ कभी भी औरत मिठाई और पैसों को अकेला मत छोड़िए, वरना कोई दूसरा तीसरा उनको चट कर जाएगा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अपनी पत्नियों से दूर रहते हैं, ज़्यादातर यह घटनाएं उन घरों में देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों लोगों को समझना चाहिए कि भाई हम दूर तो रह रहे हैं, जिस पैसे की खातिर हम बाहर पड़े हुए हैं, क्या यह पैसा घर की आब इज्जत बचा पाएगा। दोस्तों घरों के अंदर अगर पत्नी है तो पत्नी को टाइम देना चाहिए, अगर दूर जा रहे हो तो पत्नी को साथ ले जाइए, अकेला क्यों छोड़ते हो, क्योंकि ये जीवन ऐसा ही होता है। हवस और वासना की जगह इंसान के जीवन में होती है और वो कब उमड़ जाए उसका कोई पता नहीं चलता है। तो दोस्तों बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत हमें होती है। अब यहाँ पर वीडियो के लास्ट में मैं कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं राजेंद्र यादव जो कि वीडियोस को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। आदिल चौधरी हमारे भाई जो कि पसौंदा हैंड ऑन एयरफोर्स गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। भारत गुर्जर और ताजरे आलम हैं, रामपाल हैं, लाल सिंह हैं, मरियम खान हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं, कैलाश चौधरी हैं, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं। सर जी बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना हुई है और अपनी राय बता रहे हैं वीडियो के बारे में। नंदलाल पासवान हैं और पवन गोदरा हैं और उसके बाद HR साई हैं हमारे साथ, राजकुमार मीना हैं और सीताराम हैं हमारे साथ जो वीडियोस को देखते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं शिवराज गुर्जर हैं, JS पांडे हैं, आस मद्रा जो कि मॉरिशस से हमारे वीडियोस को देखती हैं, मोतीलाल प्रभाकर हैं और HR साई हैं, दीपेश कुशवाहा हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं, उमेश कुमार हैं, HR साई दोबारा से, सलाउद्दीन खान हमारे भाई जो कि वीडियोस को देखते हैं, मोहम्मद इब्राहिम लघारी हैं, अवतार खुरमी हैं, उमेश शर्मा हैं, सत्येंद्र सिंह, राम किशोर हैं, प्रवीण बघेल दोबारा से आया, सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, चरणजीत दहिया हैं जो कि वीडियोज़ को देखते हैं, आरिफ बहादुर हैं और उसके बाद परवीन राज बिहार से हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई जो वीडियोज़ को देखते हैं, राम रतन पचौरी हैं और शाहिद गुलजार हैं और उसके बाद सुरजीत पाल दोबारा से आए हैं और सोनू कुमार हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, श्याम चौधरी हैं और फारूक आजम सिद्दीक हैं, आनंदा विश्वास हमारे भाई वीडियोज़ को देखते हैं, रामपाल हैं और उसके बाद राम गोसाई हैं, इंद्राज बघेल हैं और निरंजन कुमार हैं और बिरजू कुमार और मोनू जैन हमारे वीडियोस को देखते हैं। और भाई हमारे वीडियोस को दोस्तों HP सिंह हैं और जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं, सलाउद्दीन खान भी देखते हैं, नईम अहमद भी भाई देखते हैं, बहुत सारे भाई और भी देखते हैं। तो वीडियोस पर लगातार कमेंट करते रहिए। फिलहाल कमेंट्स कम पड़ गई हैं क्योंकि वीडियोस मैंने ज़्यादा शूट किए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। बार बार बोलना पड़ता है, थोड़ा नए नाम अगर होंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, तो थोड़ा सा
ज़्यादा कमेंट कर दिया करें। जो लास्ट का वीडियो होता है उस पर ज़्यादा कमेंट कर दिया करें, क्योंकि मैं उसी को ज़्यादा उठाता हूँ। जैसे कि मान के चलो अभी तक वीडियो चैनल पर नहीं आया है, तो अब जो लास्ट में आया था, आपसे पहला वीडियो था, अभी जो फिलहाल है उस पर आप कमेंट करोगे तो अगले वीडियो में उस वीडियो के कमेंट में ले लेता हूँ। दोस्तों पुरानी कमेंट नहीं उठाई जा सकती है, क्योंकि उनको मैं ले चुका हूँ पहले नाम। तो इस तरह से यहाँ पर काम होता है। और आप कहानी के बारे में जो भी आपकी राय हुआ करे, स्पष्ट आप लिखा करें, जिससे कि और लोगों के भी समझ में आए कि भाई आखिर इस घटना के अंदर कौन सी समझदारी होनी चाहिए थी, जिससे कि यह घटना होने से बच जाती। तो आप लोगों का भी दिमाग जब कमेंट बॉक्स में आएगा तो और लोगों को जिनको पता नहीं होता उनको भी पता लगेगा कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।